ठीक है, ये देखो आज क्या कर रहे हैं हम लोग, इंट्रो ले रहे हैं किसका, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, सिर्फ इंट्रो है ये, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 9th क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। तो इसमें 10th में क्या होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब इस बार ये नहीं देगा कि ये लोग क्या बोलते हैं, ये एक सिलेंडर है, इसका TSA निकालो, इसका CSA निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। इस बार नचाएगा तुमको कि फिगर दे देगा यूं करके कि एक क्या है, एक इस टाइप का कोई फिगर है, ठीक है। अब ये किस टाइप का फिगर है, खुद ही नेमिंग इसकी करिए, ठीक है। अब वो बोलेगा कि जो भी ये फिगर आपको दिख रहा है इसका क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, TSA निकालो, ठीक है, इसका CSA निकालो, ठीक, इसका वॉल्यूम निकालो। तो तुम देख रहे हो ये मल्टीपल क्या बोलते हैं फिगर से मिलके बना हुआ। तो इधर पे अपनी अकल तुम लोगों को लगानी पड़ेगी कि क्या बोलते हैं किस चीज़ से हमें क्या से करना है, ठीक है। तो ये दिख रहा है हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर एंड है ये, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, CSA। नहीं लगता इसका CSA निकाल लेते हैं, और इसका CSA निकाल लो, और इसका CSA निकाल लो। जब तीनों का CSA जोड़ दोगे तब जाके तुम्हारा क्या आएगा, TSA आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपनी अकल लगानी पड़ेगी। पर इसके लिए पहले फॉर्मूले पता भी तो होने चाहिए, फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे। अभी देखना 10th में तुम लोग पूछोगे इसका क्या फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही नहीं पता किसी को। तो पहले एक फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया पर भी फोकस करेंगे। तो पहला फिगर कौन सा आता है, सबसे फेमस अपना क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है। कैसे बनता है, कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है, कुछ, ठीक है, बना लेना खुद से। तो यह है आपका क्या, क्यूबॉइड, ठीक, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। तो इसके क्या बोलते हैं, अगर तुम फिगर देखो तो इसके कितने फेसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप एक रूम में बैठे ही हो, टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस, 6 फेस। तो जब तुमसे कोई बोले इसका TSA निकालो, क्या निकालो, TSA। TSA का मतलब था टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब एक भी सरफेस छोड़ना नहीं है आपको। तो तब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है। तो उसका होता है 2, हाँ गुड, बोलो, ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इससे क्या निकल के आ जाता है, आपका TSA निकल आ जाता है, ठीक है, TSA निकल के आ जाता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ये क्यूबॉइड ही है ना, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग हो, क्यूबॉइड है, अभी क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, आपका क्यूबॉइड। अब ये बना कैसे है, इस पर भी फोकस थोड़ा करना चाहिए। तो तुम लोग तो वैसे रूम में बैठे हो, तो किसी भी कोने को पकड़ लो तुम इस रूम के, वहाँ पे 3 लाइनें तुम्हें दिख रही होंगी, ठीक है। किसी भी कोने को पकड़ लो जहाँ रूम में बैठे हो, ऐसे 3 लाइनें दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे वहाँ देख रहा हूँ मैं 1, और नीचे ये 2 और ये 3 दिख रहा है, ये वाली एक लाइन, एक ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन। इसको अगर आप क्या करते हो, हाइट कहते हो, इसको अगर लेंथ कहते हो, उसको ब्रेथ कहते हो, ठीक है। दिख रहा है, किसी एक को पकड़ लो, इसको तुमने हाइट कहा, इसको तुमने क्या कहा, लेंथ कहा, इसको क्या कहा, ब्रेथ कहा, ठीक है। अगर इस फिगर में समझाऊं, इस वाले का नाम मैंने क्या ले लिया, ठीक है, ये तो पहले हाइट है, इसका नाम मैंने लेंथ ले लिया, ठीक है, और इसका नाम क्या ले लिया मैंने, ब्रेथ ले लिया, है ना, 3 लाइन, ठीक है। जिस रूम में बैठे हो आप ऐसे महसूस करो उसको। तो आपको क्या करना है, इसका 6 साइड क्या क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया किसी भी प्लेन फिगर का ऐसे जो रेक्टेंगल में है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। जो ये लंबी वाली साइड होती है उसको कैसे, साइड वाली साइड से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तभी तो L इंटू B मिलता है, एरिया मिल जाता है ना। तो अगर मैं ये वाला फेस जो तुम्हारे सामने, ये वाला फेस फील करना पड़ेगा तुम्हें, ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं है क्या, 3D ना समझ के 2D समझो, रेक्टेंगल नहीं है क्या, है ना। अगर ये रेक्टेंगल है, ध्यान से देखना, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, L इंटू B। तो यहाँ पे L कौन है मेरे लिए, B, और ब्रेथ कौन है आपका, H। अगर इस लाइन को मैं L बोलूँ और इसको क्या बोलूँ, ठीक, ब्रेथ बोलूँ, तो गलत तो नहीं बोल रहा। तो B इंटू H करने से इसका एरिया नहीं निकल आएगा, तो इसका एरिया निकल आया B इंटू H। अगर B इंटू H करने से इसका एरिया निकल आया तो इसके पीछे भी तो एक है,
इसका एरिया तो उस तरफ भी तो एक सेम ऐसी ही क्या होगी, दीवार होगी, तो उसका भी तो निकल आएगा, उसका भी BH होगा, कोई दिक्कत। आगे वाले का अगर BH एरिया तो उसके पीछे वाले का भी BH एरिया होगा। अब इसको पकड़ो, इसको इस फेस को, इसकी नेमिंग क्या की थी हमने, इसको हमने क्या बोला था, ये अपने लिए H है, ठीक है, और ये क्या है, L है। L इंटू H करा दूं तो इससे इसका एरिया आ जाएगा, तो L इंटू H करा दिया मैंने, तो इसके पीछे का भी L इंटू H से निकल आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ऊपर का, इसका नाम है L, इसका नाम क्या है B, LB, L इंटू B करने से ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा, है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं LB, ठीक है। ऊपर वाले का आ गया तो नीचे वाले का भी आ गया LB। अब सबको प्लस कर लो जरा, ठीक है। LB कितना हो गया 2LB, ठीक है। BH कितना हो गया 2BH, HL कितना हो गया 2HL, ठीक है। सब में से 2 कॉमन ले लो। इस तरीके से इसका फॉर्मूला डिराइव होता है और हम बच्चों को रटा देते हैं बस यही कि क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, बच्चा याद भी कर लेता है, लेकिन उसकी डेरिवेशन ये है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसमें से इसलिए मैंने ये सिखाया, कभी भी कुछ भी गायब कर देगा, ये बोल देगा उस तरफ का डब्बा खुला हुआ है, इस तरफ का फेस खुला हुआ है, तो इस तरफ का फेस खुला हुआ है तो इसको क्या कर दो, वो कौन था अपना LH था, मिटा दो उसको। बोलेगा उस तरफ का खुला है तो वो भी मिटा दो, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। अब इसी का जैसे कि अभी मैं समझाता हूँ, कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन दिख गई ना सबको। अब मैं बोलूँ मुझे इसका क्या चाहिए, LSA चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल क्या होता है, अगल बगल का। लेटरल जब भी बोला जाए इसका मतलब ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए और अगल बगल ये ओपन रखना है, नीचे का ओपन रखना है, बाकी चारों दीवार आपको क्या करनी है, निकाल के देनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका होता है 2, ठीक है, ध्यान सुनना। उसका बचपन में तुम लोग को सिखाया गया होगा, मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको, ठीक है, बचपन में सिखाया गया ना, क्या होता है फॉर्मूला 2L प्लस B इंटू H, गुड, यही होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कई लोग 2HL प्लस B, या कई लोगों ने ये भी देखा होगा 2LH प्लस, ठीक है, BH, कुछ भी देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा। तो ये बना कैसे, खुद ही बना लो। ऊपर और नीचे का डिलीट करना है ना, ऊपर कौन था आपका LB, काट दो, LB काट दो, बचा क्या फॉर्मूला, खुद देखो, BH 2BH, LH कितना हो गया 2HL, ठीक है, HL ही लिखा है तो इसलिए ले लिया, उसमें से 2H कॉमन ले लो, ये लो फॉर्मूला बन गया, हो गया। ऐसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका क्या निकल के आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो रटने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है किस चीज़ का, क्यूबॉइड का TSA और LSA, ठीक है, LSA लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। LSA और CSA में फ़र्क क्या है, जब कोई कर्व्ड बॉडी होती है तो उसको हम लोग लेटरल नहीं बोलते हैं, उसको कर्व्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब अगला, ठीक, इसमें समझने में टाइम नहीं लगेगा। अब आता है क्यूबॉइड ले लो, मान लो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मान लो ऐसा, हाँ सॉरी क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड तो बता ही दिया मैंने, ठीक है, क्यूब है मान लो ये। तो क्यूब की क्या खासियत होती है, सारी साइड उसकी क्या होती है, इक्वल। तो ठीक है, अब 6 साइड है, एक साइड का क्या एरिया होगा, साइड इंटू साइड कितना हो, साइड स्क्वायर। ऐसे 6 साइड है तो क्या हो जाएगी 6 साइड, साइड स्क्वायर प्लस 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 साइड स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, एक और साइड स्क्वायर ले लो। 6 साइडें थी ना आपकी, 6 फेसेस थी, तो कितना हो गया 6 साइड स्क्वायर। लीजिए, लोगों को यही सिखा दिया जाता है। अब ये हो गया आपका TSA, किसका, क्यूब का, ठीक है। अब मैं बोलूँ किसका, खुद ही बोल रहा हूँ मैं, LSA निकालिए। तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, ऊपर और नीचे के लिए 2S मिटा दो, ये 2 मिटा दो, कितना आंसर है 4S स्क्वायर। लीजिए, हाँ, एक ये क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो यही तो किया। तो कितने स्क्वायर हैं, तो 6 है, तो 6 का कितना होगा 6 साइड स्क्वायर। ऊपर नीचे हटा दिया, आप कितना हो गया
4s। तो दिक्कत रिकॉर्ड हो रहा कि ऐसे ही कर लाइव करेंगे? अभी लाइव ही सोच रहा हूँ, थोड़ा लाइट वाइट ठीक कर दूँ, बार बार क्या एडिटिंग का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एडिट वेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर डाल दो सीधे। हाँ वॉचिंग बढ़ेगी। हाँ वो करना पड़ेगा भाई, माइक है तो। यही बोया ही अच्छा। चलिए उसके बाद अब क्या बचता है, सिलेंडर पकड़ लो। यह है सिलेंडर, देखिए। अब सिलेंडर का TSA निकालना है अपने को, ठीक है, TSA। और क्या निकालना है, CSA। पहले कहानी CSA से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया से। कर्व सरफेस एरिया हुआ क्या, ये किनारे वाला ही तो है कर्व सरफेस एरिया। ऊपर और नीचे क्या है, नहीं लेना है, ये ढक्कन नहीं है, हम मान के चलेंगे ऊपर और नीचे क्लोजिंग नहीं है। जब CSA बोले तो इसका होता है बगल बगल का। तो अगर मैं इसको बीच में से काटूं, काटने पे तुम्हें नहीं लगता ये क्या खुल के आ जाएगा, एक क्या खुल के आ जाएगा, ये एक रेक्टेंगल खुल के आ जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो तुम लोग नीचे का ये वाला हिस्सा, ये सर्कल ही तो है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो जब मैंने इसको काट के खोला तो तुम्हें नहीं लगता ये 2πr ही तो है, और ये क्या है आपका h, और तो ये भी h होगा। तो तुम्हें क्या लगता है इसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, बन गया, ये लीजिए 2πrh। यानी किसी भी सिलेंडर के, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या लगाओगे, 2πrh। मैंने इसको काटा, पहले तो मैं जानता हूँ ये जो लेंथ है ये 2πr, ठीक है, ऊपर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये h है। जब मैं इसको काटूंगा तो ये वाली जो साइड है वो 2πr ही तो होगी। अरे इसको काटूंगा तो लेंथ छोटी थोड़ी हो जाएगी, सर्कल से उसको काट के खोलूंगा, फ्लैट करूंगा तो उसकी लेंथ बराबर ही तो होगी। जब मुड़ा हुआ था तो भी 2πr था, अब खुल गया तो भी तो 2πr ही होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। या 2πr नहीं सोचना, नंबर में ले लो, मान लो 10 मीटर था, इसको खोल दूंगा तब भी तो 10 मीटर ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या हुआ, डाउट क्या है, वो अब मेरा हाथ देख रहे हो ना, ये तो ये कितना है, ये दिख रहा है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का, खोलने पे क्या कम छोटा हो गया, वही लेंथ तो कैसे बढ़ गया। तो इसकी आउटर बाउंड्री तो इतनी है, उंगलियां थोड़ा ना बढ़ गई मेरी, आउटर बाउंड्री उतनी है ना, ये इतना ही हाथ है, इतना भी। अब ऐसे शेप चेंज करने से ऐसा थोड़ा ना छोटा बड़ा हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखो। तो इससे बन जाएगा CSA, आई होप पता चला होगा, L/B करने से। अब TSA कैसे निकालें, और भी आपने ऊपर हाँ चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी, लेंथ ब्रेथ करा ली मैंने। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहा हूँ। जब मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूँ मतलब ये वाले ढक्कन भी बंद करने पड़ेंगे तुम्हें, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा और इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला तो है, ये रहा, बगल वाले तो है ही 2πrh, उसमें दो क्या जोड़ लीजिए आप, 2πr²। क्यों 2, ऊपर भी एक ढक्कन है, नीचे भी एक ढक्कन है, दोनों में से कॉमन ले लो, 2πr ब्रैकेट में r+h लीजिए, बन गया किसका, TSA का फॉर्मूला बन गया। अरे बोलना है यार उन लोग को, क्या है, बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, क्यों खराब कर रहे हो वीडियो, बोलो रिकॉर्ड हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तो क्या था, फिर से देखिए, TSA देखिए, रटने की चीज नहीं है, आप खुद देखिए। मैं इसलिए ये सब डेरिवेशन बता रहा हूँ, कई लोगों को मेरी तरह कई लोग होंगे जिसको याद नहीं रहता फॉर्मूला, तो उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें इसके पीछे की पूरी कहानी पता है तो कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो मुझे पूरी कहानी पता है,
तो मैं कभी भूलने वाला नहीं, भूलूंगा भी तो खटाखट बना लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, और इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत? तो हमने आज क्या सीखा, क्यूब का पढ़ लिया, क्यूबॉइड का पढ़ लिया और सिलेंडर का। लगे हाथ वो भी सीख लेते हैं, स्पेयर का भी। कौन का मैं बाद में बताऊंगा, वो स्पेशल केस है। ये स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर का अगर तुम्हें सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, स्पेयर पता ही है ना, स्पेयर का सरफेस एरिया निकालना। स्पेयर का कोई टीएसए और सीएसए नहीं होता, क्योंकि वो उसका पूरा गोल होता है। वो कहाँ से टीएसए कहाँ से सीएसए, कुछ नहीं, उसके लिए तुम्हें सरफेस एरिया ही पूछा जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्या सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ली गई है, तो इस पर एक गेम खेला गया है, प्रैक्टिकल किया गया। इधर पे एक लगाइए पिन, यहाँ पे एक पिन लगाइए, इस पर धागा लपेटना शुरू करिए। जब इसको धागा लपेट के खोलोगे तो जब उस धागे को तुम इस बॉल के रेडियस के बराबर 4 सर्कल में वो सारा का सारा थ्रेड क्या होता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे 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 कितने सर्कल लगेंगे इसको लगाने में, 4 सर्कल। इसीलिए इसका पूरा एरिया क्या रख दिया गया है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हैं इसमें, एक बॉल लीजिए, स्पेयर लीजिए, उसके ऊपर पूरे अच्छी तरह धागा ओवरलैप नहीं करना चाहिए बस, ठीक है, अच्छे से एक एक लाइन लगानी है। फिर उस धागे को निकालना है और उसको आपको इसके जितना रेडियस का आपका क्या है स्पेयर है, उससे आप क्या करना है, इस पर लगाना शुरू करना। तो आप देखोगे कि उसके लिए आपको कितने सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4 सर्कल्स की। तो इस प्रैक्टिकल से ही हमें सिखाया गया है कि पूरा सरफेस एरिया इसका कितना निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया, ठीक है। अब इसका अगर हेमिस्फीयर ले लूँ तो हेमिस्फीयर लें तो इसमें नाटक है, इसमें टीएसए और सीएसए जैसा नाटक होता है। सीएसए जब बोलूँगा इसका मतलब ये वाला, तो सीएसए पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लीजिए हो गया। जब मैं तुमसे बोलूँ कि नहीं मुझे अब टीएसए बताओ हेमिस्फीयर का, तो ये जोड़ना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या जोड़ दो, एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर। लीजिए हो गया, बन गया टीएसए। कोई दिक्कत? तो हमने क्या क्या सीख लिया आज की डेट में, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया पे आज हमने क्या क्या हिट किया।